अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर हयात ख़ान और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है यूडब्ल्यू पॉडकास्ट। इसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, लेकिन एक हमारा स्पेशल पॉडकास्ट जो कि एलुमनाई के लिए डेडिकेटेड है। और हमारी कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ के जितने भी एलुमनाई हैं, जो कि वो मुख्तलिफ सेक्टर में अपने खिदमात जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जी उनसे बातचीत की जाए और उनके सफ़र के बारे में उनसे पूछा जाए कि डिग्री लेने के बाद जब वो फील्ड में जाते हैं या गए हैं, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस वो उनको दरपेश होते हैं और किस तरह उस पे वो काबू पाते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट, हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद है मिस अरीज ख़ान केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ग्रेजुएट हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अरीज कि आपने ज्वाइन किया। Thank you for having me, sir. Thank you so much. It's an honor to be here. Thank you. अरीज बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ग्रेजुएशन के बारे में बताएं कि आपका जो उसके बाद जो सफ़र था वो कैसा था और आजकल क्या कर रही हैं। इस तरह से था कि मैं जुलाई 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में से ग्रेजुएट हुई हूँ। आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक। मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था बिकॉज आई गॉट मैरिड। तो उसके बाद आई वांटेड टू यूटिलाइज माय डिग्री फॉर समथिंग। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट इस तरह का है कि उसमें बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग केमिस्ट्री को पढ़ाना हर बंदे का काम नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो समझना भी मुश्किल है और जो डिलीवर करना भी मुश्किल है। तो आई फेल्ट लाइक कि शायद एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री ये मेरी जॉब है कि या मुझ पे फ़र्ज़ है कि मुझे इसको आसान बनाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और उनके दिल से ये चीज़ निकालनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर टीचिंग। अच्छा। और वो मेरा करियर का पहला स्टेप था। और वहाँ से मैंने एबटाबाद के अंदर ही एक स्कूल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। जी। वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की एज अ टीचर फॉर केमिस्ट्री। ठीक। और मेरा जो मेजर एक्सपीरियंस है वो है फॉर कैम्ब्रिज। आजकल मैं कैम्ब्रिज स्कूल को पढ़ा रही हूँ। ओ लेवल्स और ए लेवल्स की केमिस्ट्री में लेती हूँ। एक बहुत मज़े का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स को। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और केमिस्ट्री को बहुत आसान बना के पेश करना, ये मेरे ख्याल है ये मेरी जॉब की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन थी कि मैं बच्चों को फ़न तरीके से एक्टिविटी बेस्ड बेसिस पे केमिस्ट्री पढ़ा सकूं। सही। अलोंग साइड दिस मैं अपना एमफिल कंटिन्यू कर रही हूँ अपने ही सब्जेक्ट के अंदर और मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है ठीक अभी। ठीक है, जी, माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। ये भी बताइए कि यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो एक आपकी एक लाइफ जो होती है, उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ख़ास तौर पे आपको क्या चैलेंजेस दरपेश हुए और बाकी जो एलुमनाई हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आप कि उनको क्या करना चाहिए? जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक फेरी टेल में होते हैं कि जैसे ही हुँ, हम ग्रेजुएट करेंगे तो जॉब्स हमारे लिए अवेलेबल होंगी। ये हुँ, एक डिलूजन है हुँ, और एक डिलूजनल बबल है जिसको मैं कहती हूँ बहुत पहले से इंसान को बर्स्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप मतलब द डे यू ग्रेजुएट एंड एंटर इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ, आप उस दिन बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। उसमें सबसे पहला चैलेंज बीइंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री ये है कि आपको जॉब हंटिंग बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जॉब हंटिंग है, आप हंट कर लेते हैं, आप नैरो डाउन कर लेते हैं, आपको एरियाज़ मिल जाते हैं, अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे वैकेंसीज़ ऑलरेडी फ़िल्ड होती हैं। वो सिर्फ़ एक खानापुरी के लिए जो है उन्होंने वैकेंसीज़ न्यूज़पेपर में दी हुई होती हैं। ठीक। ये एक बहुत मेजर चैलेंज है जो मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने फ़ेस किया होगा और कर भी रहे हैं अब तक। मुझसे पहले के जो ग्रेजुएट हुए हैं वो भी और मेरे बाद वाले भी, उन सबको यकीनन ये मसला हुआ होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर से ही अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कोई फ़ेयरी टेल नहीं है। उसमें चैलेंजेस आएँगे और उनसे लड़ना है। और एक वक़्त आता है कि आप स्टेबल भी हो जाते हैं, आप सेटल भी हो जाते हैं। वो चैलेंजेस आते ही इसलिए कि वो आपको एक बेहतर इंसान में शेप करना होता है उन्होंने। तो ये चीज़ आखिरी साल में आई थिंक सो स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना प्रिपेयर करना चाहिए। चाहिए, ठीक है। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ वान ने आपके करियर में किस तरह हेल्प की आप? यूनिवर्सिटी ऑफ वाह ने मुझे बहुत हेल्प की है। मैं जब यहाँ पे आई थी शुरू में तो
मैं बहुत शाय स्टूडेंट थी, बहुत बोलती नहीं थी। बट जब मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला और मेरा पहला प्लेटफ़ॉर्म भी एफ़एम था, रेडियो था, यूनिवर्सिटी जी ऑफ जी। वाक़ा, बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ से मुझे वो एक कॉन्फिडेंस मिला, मुझे ये पता था कि मैं बोल सकती हूँ, आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ऑन माय ओपिनियंस, ये चीज़ मेरे अंदर थी। लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस और एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ वाह ने मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म्स हर बार प्रोवाइड किए हैं कि मैं अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी प्रेज़ेंट करती रही हूँ यहाँ पे। और इसकी वजह से शायद यही वजह है कि मैं अब अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़े होके बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में कह सकती हूँ कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने शेप किया है। हाँ, बड़े मेजर इवेंट्स जो है वो आपने कवर किए हैं, बिल्कुल, होस्ट ऐसे ही किए है, हैं। होस्ट करती जी। रही हूँ बिल्कुल मैं। और ये मैं समझती हूँ इसका सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, जिनको लगा कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मुझे स्टेज पे आना चाहिए, मुझे अपने आप को मैं अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का और उनके बाद अपने टीचर्स का, तो वो कम होगा। क्योंकि उसकी वजह से मैं आज बहुत कॉन्फिडेंटली हर जगह खड़े होके अपना अपना सब्जेक्ट डिलीवर कर सकती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम माय सब्जेक्ट मैं अपने ओपिनियन पे बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि मुझे मतलब मैंने बहुत बेबी स्टेप्स लिए या मुझे पहले बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बहुत छोटे-छोटे प्लेटफॉर्म से मैं बहुत हाई लेवल पे गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक रिकॉग्निशन मिली है, एक इज़्ज़त मिली है, उससे बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाह ने मेरा मेरा बहुत साथ दिया, हाँ, अब तक बिल्कुल। बहुत साथ दिया है। बिल्कुल शुरू में जब हमने शुरू में रेडियो के प्रोग्राम्स शुरू बिल्कुल, किए और जो ट्रेनिंग्स और जो सिलसिला शुरू हुआ, सिलसिला हुआ तो था। वहाँ से आपको बिल्कुल ये आइडिया था ही नहीं कि जी मैंने होस्टिंग करनी है नहीं, या मेरे अंदर ये स्किल्स है। नहीं बल्कि पता थी। बल्कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किया आहिस्ता-आहिस्ता आपको आइडिया हो गया जी मुझे बोलना आता है जी और बिल्कुल बड़े अच्छे ऐसे ही है। तरीके से आपने हैंडल कर हैंडल लिया था। किया। अच्छा एक जी। चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हाँ, साथ में कुछ कर नहीं सकते, हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ, एक्टिविटीज़ में हाँ, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये एक हुँ, ज़्यादती है स्टूडेंट्स हुँ, जो अपने साथ करते हैं। हुँ, आपकी पढ़ाई के साथ आपकी स्किल्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। और अगर स्किल्स नहीं भी हैं, आपकी हुँ, पढ़ाई के साथ आपका फ़न होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, जो मैं अपन जो आने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बीएस वो टाइम होता है या जो आपका ये यूनिवर्सिटी का बैचलर्स का टाइम होता है, इसमें आप स्टूडेंट हैं। आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में नहीं आए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, आप इसको एन्जॉय करें जितना आप कर सकते हैं। आप इवेंट्स अटेंड करें, उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, ये बहुत ज़रूरी है, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे कहते हैं कि ये वक़्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है, ये बहुत बाद में आपको समझ में आती है कि ये किसी चीज़ आपका वो टाइम और वो पैसा ज़ाया नहीं हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल जिस तरह एक कॉम्पिटिशन है बिल्कुल। और स्टडी के साथ-साथ आप क्या समझती हैं, आपने ऑलरेडी इस पे बात भी की, लेकिन क्या समझती हैं कि स्टडी के साथ-साथ आपको कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए? बहुत ज़रूरी हैं। हुँ, अब जो दुनिया चल रही है वो हुँ, चल ही स्किल्स पे रही है। आपकी हाँ, डिग्री जितनी इम्पोर्टेंट है उसके पैरेलल में आपकी स्किल्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात करूँगी कि मेरे हुँ, अंदर ये स्किल थी कि आई कुड राइट, मैं कंटेंट लिख सकती थी और हुँ, मुझे बोलना आता था। मुझे वो मेरी आवाज़ इस तरह की थी कि मैं हुँ, इस हुँ, रिकॉर्ड कर सकती थी, हाँ, स्पीचेज़ कर सकती थी ठीक। व्हाट्सोएवर। उसमें ये हुआ कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ जॉब्स कैच कर ली थी। मुझे मिल गई वो जॉब्स और हाँ, और वो जॉब्स थी बेस्ड ऑन राइटिंग एंड हाँ, बेस्ड ऑन स्पीकिंग। वॉइस ओवर्स होते थे। मैंने वो 3-4 हाँ, प्रोजेक्ट्स किए और हाँ, बहुत अच्छा अर्न किया। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में अर्न करना बड़ी एक बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बात बात होती हुई, है कि ब्लेसिंग आप है। अपने पेरेंट्स को हुँ, को तंग नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब दुनिया चल ही स्किल्स पे रही है। बहुत सारे आप इदारों में जाएँ, अभी इंस्टीट्यूशंस में जाएँ, आप उनसे उनकी डिग्री पूछें और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पूछें तो वो हुँ, पोल्स अपार्ट होती है। हुँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न स्किल्स एंड टू नो हुँ। आपके अंदर क्या चीज़ है। हुँ। ये बहुत अच्छा ज़रूरी है। जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, वो जब मार्केट में जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें पहले भी हमने बात की थी, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना बिल्कुल पड़ता ऐसा ही है। होता है। तो उनको क्या मशवरा देना आप चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके फील्ड में जाते हैं? एक तो बहुत ज़रूरी है कि आपके कनेक्शंस हों। हुँ, डिजिटल मार्केटिंग जिसको कहते हैं कि हुँ, आपकी नेटवर्किंग होती है, हुँ, आप लोगों से कांटेक्ट में रहें, आपको पता हो कि एक सर्टेन पर्सन है वो इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है तो मैं इससे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। और दूसरी हुँ, बात ये कि सर अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट हुँ, हर बंदे के पास है, इंटरनेट की एक्सेस हर बंदे के पास है हुँ, और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हुँ, आप चाहते हैं कि आपने किसी अपने ही फील्ड में आपको स्कॉलरशिप्स विन करनी है या आपने किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई करना है या किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है तो आप अपने इंटरनेट का राइट इस्तेमाल करें, ठीक इस्तेमाल करें। इवन एआई
एआई के प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स और टूल्स यूज़ करते हुए हम मतलब बहुत सी हम्म, चीज़ों को समझ सकते हैं समझ और सकते हैं और आप अर्न कर सकते अर्न कर हैं, सकते अर्न हैं कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जो है डिजिटलाइज हो गई और है जी। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहें हम्म जिससे आप हम्म ग्रेजुएट हुए हैं। उसका हम्म फ़ायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इवेंट्स हो रहे होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स की ही फैसिलिटेशन के लिए होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं। मैंने खुद ज़ाती तौर पे ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, चंद महीने कहीं पे इंटर्नशिप की है, सेमिनार अटेंड किया है, वहाँ वो ऐसे लोगों से मिले हैं, उनको अपनी सीवी शेयर की या अपनी अपनी प्रोफाइल शेयर की, तो दे आर नाउ एट गुड प्लेसेस। तो ये बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, तुलबान और नौजवान प्रोफेशनल्स के लिए नेटवर्किंग कितनी अहम है और इसका आगाज़ कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने तो बात की, लेकिन इसका आगाज़ कैसे इसका करें? आगाज़ बिल्कुल यूनिवर्सिटी से आप स्टार्ट करें। आप अपने यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहें। पहला स्टेप ये है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद ये है कि आप आगे जहाँ पे भी जा रहे हैं, आप देखें कि आपके फ़ील्ड से रिलेटेड कोई सेमिनार हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई ऐसा बंदा है जो स्कॉलरशिप्स के बारे में बता रहा है, अगर आपने बाहर जाना हो। तो नेटवर्किंग इसी तरह होगी। उसके अलावा मैंने जैसे पहले बात मेंशन की थी, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप खुद रिसर्च करें, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। गूगल भरा पड़ा हुआ है इन सब चीज़ों से। आप देखें, वक़्त ज़ाया करने से या रील्स स्क्रॉल करने से तो आपको कभी नहीं मिलता। इवन कि अगर आप रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको कई दफ़ा लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एड्स को देखें, इन ये टेक्नोलॉजी का राइट इस्तेमाल मैं समझती हूँ नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, करियर प्लानिंग में, क्योंकि आपका अभी काफ़ी एक्सपोज़र हो गया है, करियर प्लानिंग में जो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं? जैसे अब मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो अभी पास आउट होने वाले हैं, उन्होंने अब यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होना है, तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम हम किस तरीके से अपना सब्जेक्ट चूज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि आप इसमें जा सकते हैं। देखिए, स्कोप जो है इंसान खुद बनाता है। आई डू बिलीव इन द फैक्ट कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन ये तो अल्लाह की ज़ात है जो इंसान को कहीं पे भी लेके जा सकती है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं इसमें एंटर हो रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके, एंड आई बिलीव आई विल डू समथिंग। बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे केमिस्ट्री के बारे में भी कई दफ़ा लोगों ने कहा कि क्या करेंगी आप आगे? इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है। आई नो कि कितना स्कोप है। मैं एक सब्जेक्ट के अंदर हूँ, मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसको पढ़ रही हूँ। मैं लोगों से मिल रही हूँ, एक कम्युनिटी है केमिस्ट्री की। तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा, केमिस्ट्री का बहुत काम है। इसी तरीके से एक तो ब्लाइंडली आप किसी को भी मत फ़ॉलो करें। सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैं दोबारा ये बात मेंशन करूँगी कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल। आप इंटरनेट पे जाएँ, आप प्रोफ़ेशनल्स से डील करें। हर बंदे से बहुत सारे मशवरे लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एट द एंड आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि जिस पे आपका दिमाग कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि यहाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, आप उसको फ़ॉलो करें, ज़रूर करें। पर ये भी नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएँ, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने स्टूडेंट्स और एलुमनाई को बेहतर सपोर्ट देने के लिए क्या कर सकती हैं, और एलुमनाई यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर सकती हैं? अ, मेरा ख़्याल है कि जैसे मैं शूट से पहले मैं आपसे भी बात कर रही थी, आपसे डिस्कशन हो रही थी कि एक ऐसा कार्ड हो जिस पे स्टूडेंट्स को, जो एलुमनाई हैं, उनको सर्टेन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अब उस ज़ाहिर है हर बंदा अपना फ़ायदा ढूँढता है, अपने मफ़ाद के लिए आता है। मैं अगर यूनिवर्सिटी आ रही हूँ और मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैं देखूँगी कि मुझे इस चीज़ में क्या फ़ायदा है। तो आप ऐसे कार्ड्स प्रोवाइड करें या ऐसी सहूलतें दें स्टूडेंट्स को कि वो बाहर जाएँ, वो जाके कह सकें कि आप अगर यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो मिलेगी। उसके साथ आफ्टर योर डिग्री आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। आप सर्टेन एरियाज़ में जा रहे हैं, जैसे आप किसी ब्रांड पे जा रहे हैं, जैसे आपकी और मेरी अभी बात हो रही थी, तो हम कहें कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाक़ा कार्ड है, इस पे आपको 10% 20% ऑफ मिल रहा है। तो आप वहाँ जाके ब्रांडिंग करेंगे लोगों के सामने कि अच्छा ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी है, ये तो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। आप इवेंट्स करें जहाँ एलुमनाई इकट्ठे हों, अपनी स्टोरी शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी नए अपनी अपनी फील्ड्स में आ रहे हैं और थोड़ा डीमोटिवेटेड होता है स्टार्ट में बंदा, इंसान को नहीं पता होता, और ख़ासकर वो लोग जो बिल्कुल एंड ऑफ देयर डिग्री होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह के वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी ये है बहुत कि ज़रूरी यानी है। मोटिवेशन होनी चाहिए बिल्कुल ताकि होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अरीज, आखिर में ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के जितने भी अलमनाई हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जो अब बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द टाइम ऑफ़ योर लाइफ, आप इसको एंजॉय करें। आप इसमें अपने आप को एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। इसके बाद आप अपने आप को शेप नहीं कर सकते। इसके बाद आपने वो जो आप बन चुके हैं उसी को आगे आपने लेके जाना है, वो मज़ीद पॉलिश होगा। जो आपने अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, जो स्किल्स बिल्ड करनी है, जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, वो सारा इस टाइम में हो सकता है। आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ सिर्फ पढ़ाई, किताबें, जीपीए के बेसिस पे, मतलब ये चीज़ें नहीं हैं। इसके साथ आपने अपने ऊपर भी फोकस करना है, आपने अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है और उसको बनाना भी है, संवारना भी। तो यूनिवर्सिटी को, खासकर ये बीएस के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि आप मेक द फुलेस्ट, आप इसको जितना बेहतर बना सकते हैं बनाएं, और जितना आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, क्योंकि इसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं या आप अपने ऊपर कोई काम करें, क्योंकि इसके बाद आपसे प्रोफेशनलिज्म डिमांड की जाएगी। यहाँ पे आपके पास टाइम है, आपको एज अ स्टूडेंट कंसिडर किया जा रहा है। आप स्टूडेंट बन के रहें, अपने टैलेंट्स पे फोकस करें। आपको अगर पता है कि आप एक सर्टेन चीज़ में अच्छे हैं और उससे रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, तो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। आप जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं, डजेंट मैटर, आप एटलीस्ट उसका पार्ट हैं, और आपकी एक प्रोफाइल में वो चीज़ आ गई कि ये बंदा यहाँ पे काम कर चुका है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एलुमनाई के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ आने एलुमनाई का जो सर्वे स्टार्ट किया, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड इनिशिएटिव। उस सर्वे से ये है कि जो एलुमनाई हैं वो अपना डेटा उस पे एंटर करते हैं, जो एलुमनाई ऑफिस है यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा का, उसके डेटाबेस में वो सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं। उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स एलुमनाई ऑफिस के पास आ जाएंगी। अगर कोई बंदा एम्प्लॉयड है तो वेल एंड गुड, गुड फॉर देम। लेकिन अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी उसको फैसिलिटेट करेगी इन जॉब हंटिंग, इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्रोवाइड करेगी वो चीज़। तो इसके अलावा हर साल की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ के एलुमनाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जिसमें एलुमनाई एज अ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, डिफरेंट पोस्ट्स हैं जिसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में इलेक्शंस आजकल कंटिन्यूड हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने एलुमनाई को कि आप इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन तो दें ही दें, साथ में आप इसमें वोट भी करें, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं बाद में। ये हमें पहले नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, बहुत फ़ायदा देती हैं। तो मैं एलुमनाई को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है तो प्लीज़ उसको अवेल करें, ज़रूर करें। इसका तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के जो ऑफिशियल पेज है, ये जो एलुमनाई का पोर्टल है, उस पे जाएँ और वहाँ पे आपको एक पूरा सर्वे फॉर्म होगा, उसको फिल करें। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपकी डिटेल्स नहीं आ सकती और आप ये गिला नहीं कर सकते कि हमें यूनिवर्सिटी ने कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट करना चाह रही है, सिर्फ आपने उसको अवेल करना है। तो ये बहुत आसानी कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा ने। बहुत शुक्रिया अरीज, थैंक यू थैंक सो यू मच सो कि आपने मच। टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। जी, थैंक यू।